ये पहले से ही एक मानवता के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इन्हें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरी उम्र लगभग 32-33 साल है। 26 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ मैं। तो मिलते हैं, एक और शख्स से बात करते हैं उनसे। जी कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार इंसा, कहाँ से आए हैं? खतौली, जिला मुजफ्फरनगर। जी सत्येंद्र जी मुजफ्फरनगर से, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी खतौली से हूँ, मनोज कुमार इंसा, खतौली से। तो मनोज जी, सत्येंद्र जी मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं आप। डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से आप जुड़े हुए हैं? मुझे लगभग 30 साल हो गए। जी, और आपको? समथिंग 19 साल। जी 20-30 साल आपको साल हो चुके हैं जुड़े हुए। इन पिछले सालों में आपने डेरा सच्चा सौदा के अंदर किसी भी तरह की गलत गतिविधि होते हुए देखा या सुना? नहीं, 30 साल से तो नहीं देखी। और जितनी भी अफवाहें लोग बाहर फैलाते हैं वे सब भ्रामक है, झूठा है। और डेरा सच्चा सौदा पहले से ही मानवता के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करने वाले होते हैं सेवादार। 134 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा वाले कर रहे हैं। फिर भी देश को या आम जनता को या सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि डेरा सच्चा सौदा वालों से क्या दुश्मनी है। अगर सरकार को ये खतरा है कि कहीं डेरा सच्चा सौदा वाले इस देश की सरकार पर अपना कब्जा करना चाहते हैं तो ये गलत है उनकी सोच। ये पहले से ही एक मानवता के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इन्हें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जी, तो सत्येंद्र जी एक चीज़ बताइए, अभी गुड़गांव में, मनोज जी आप भी बताइए, गुड़गांव में अभी एक सफाई अभियान हुआ था जो कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाया गया था। लाखों लोग अपने घरों से निकल करके और दूसरे शहर में जाकर सफाई कर रहे हैं। लाखों लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो अपने पैसा खर्च करना, किराया लगाना, वहाँ झाड़ू भी अपनी ले जाना, अमूमन देखा जाता है कि लोग अपने घर के आगे भी जो है, घर के जो गली कूचे होते हैं उसको साफ़ करना पसंद नहीं करते। ठीक है, फिर भी लोग, लाखों लोग अपने घर से निकल करके दूसरे शहर में जाकर सफाई कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, जितना भी आज हम अगर एक इंसान के रूप में खड़े हैं तो पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणा से ही हम यहाँ तक आए हैं। और पूज्य गुरु जी के दिशा निर्देश और उनके द्वारा प्रेरित किए हुए सब मानवता भलाई के कार्य हम लोग कर रहे हैं। गुरुग्राम हो चाहे देश के अंदर कहीं भी सफाई अभियान हो, पूज्य गुरु जी द्वारा ही हमें ये प्रेरणा मिलती है कि स्वच्छ भारत हो। और अपना मिशन भी यही है कि पूरे भारत को स्वच्छ रखना है। और इस सब के पीछे हमारे पूज्य गुरु जी ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। जी, तो मनोज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप 20 साल से जुड़े हुए हैं इस डेरे के अंदर, आपने भी कोई क्या कभी यहाँ पर किसी तरह की कोई गलत गतिविधि देखी? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं ऐसा कुछ भी देखा। और इधर उधर भी देखते हैं जैसा कुछ डेरा सच्चा सौदा के अंदर है या हमारी साथ संगत करती है, ऐसा किसी के बारे में कहीं नहीं देखा। और मैंने जितने हम मानवता भलाई के कार्य हम करते आ रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा के सेवादार करते आ रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं देखा। मैंने भी, मेरी उम्र लगभग 32-33 साल है। 26 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ मैं। एक सेकंड में यहाँ रोकूंगा। आपने बताया कि आपकी उम्र कितनी है? 33 साल है सर। और आपने ब्लड डोनेट कितनी बार किया है? 20 बार किया है मैंने। सबसे पहले तो ये बहुत बधाई के पात्र हैं कि 33 साल की उम्र में इन्होंने जो है 26 बार रक्तदान किया है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से हमारे समाज में या हमारे देश में या पूरे विश्व में कहें, अगर हर इंसान साल में अगर एक बार भी खूनदान कर दे तो मुझे लगता है कि खून की कमी पूरे विश्व में कहीं होगी नहीं। और ये शख्स हैं जिन्होंने 33 साल की उम्र में, यानी कि लगभग 18 वर्ष की आयु से शुरू होते हैं, तो 16 साल में 26 बार रक्तदान किया है। तो आप बधाई के पात्र हैं। तो हमारी टीम की तरफ से आपको बधाई बहुत बहुत पहले तो। जी आगे बताइए। और मैं जी आप बता रहे थे कि आप कौन कौन से भलाई कार्य करते हैं? इससे अलावा जैसे हमारे आसपास के कोई, मैं अपनी बताता हूँ। हमारे यहाँ पर एक वो है कुष्ठ आश्रम, हम उसमें हर हफ्ते भोजन देने जाते हैं। इसके अलावा कोई भी हमें ऐसी हेल्प मिलती है कि अभी हमने अपने खतौली ब्लॉक में ही एक पैर कटा था बेचारा अपंग, उसको ऑपरेशन कराया है मेरठ में ले, लगभग उसमें 1 लाख से ऊपर का खर्चा है। सारी साथ संगत ने मिलकर किया है, नहीं तो पता नहीं क्या होता, उसके कीड़े चले हुए थे। तो इसके अलावा जैसा भी हमें मिलता है साथ संगत के द्वारा मानवता भलाई के कार्यों में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सर। आपने 26 बार रक्तदान किया है, आप भी सेवा कार्य करते हैं, बताते हैं। तो आप लोग एक, अगर देखा जाए, इस देश के लिए एक अमूल्य नागरिक भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है जो अमूमन हर कोई नहीं दे पाता। तो ऐसी कंडीशन में जब आप लोग अमूल्य नागरिक हैं और एक अच्छे नागरिक हैं, आपकी तरफ से इस देश के लोगों के लिए डेरा की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा तो यही संदेश है कि जैसा डेरा का अनुयायी है,
जितने मानवता भलाई के कार्य ये कर रहे हैं, अगर इनके साथ में लग के केवल 10% लोग भी हमारा साथ दें तो हम इस भारत की तस्वीर बदल सकते हैं, सभी नागरिक भारत के मिल करके। और अपने आसपास या जितने भी कार्य हम कर सकते हैं स्वेच्छा से वे हमें करने चाहिए। और सरकार से मेरी अपील है कि जो पूज्य गुरु जी पर लगाए हुए जितने भी अवक्षेप है उनको रिकॉल किया जाए। कहीं ना कहीं कुछ भ्रामक भी हो सकता है और साध संगत की पुरजोर मांग है कि गुरु जी को रिहा किया जाए ताकि पूरे भारत में एक ऐसा संदेश जाए कि जो भारत की तस्वीर बदल सकता है। जी जी। तो ये थे सत्येंद्र जी, मनोज जी मुजफ्फरनगर से। हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।